नमस्कार, वेलकम बैक टू टारगेट नर्सिंग ऑफिसर चैनल। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर या किसी भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आज हम ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एबॉर्शन पढ़ने वाले हैं सिंपली। ये टॉपिक हर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इस क्लास को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, इंट्रोडक्शन को समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एबॉर्शन अर्ली प्रेगनेंसी की सबसे कॉमन ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन है। अगर पूछा जाए कि सबसे कॉमन ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन क्या होता है प्रेगनेंसी का, तो वो होता है एबॉर्शन। ठीक है, मतलब अगर प्रेगनेंसी के फर्स्ट फ्यू मंथ में कोई कॉम्प्लिकेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है तो वो आपका क्या रहेगा, एबॉर्शन हो गया। स्टैटिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो 10 to 20% क्लिनिकली रिकॉग्नाइज प्रेगनेंसी में एबॉर्शन देखने को मिलता है। कितने परसेंट देखने को मिलता है, 10 to 20%। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट से देखते हैं, टाइम फ्रेम देखते हैं। ठीक है, लगभग 80% स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी प्रेगनेंसी के पहले 12 वीक के अंदर होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है मैक्सिमम स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन कब होता है, तो आपका आंसर होगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि फर्स्ट 12 वीक। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात देखते हैं, मैटरनल हेल्थ इम्पैक्ट। जो एबॉर्शन से मैटरनल हेल्थ इम्पैक्ट पे क्या होता है, तो इसमें जो रहेगा अनसेफ एबॉर्शन दुनिया भर में मैटरनल मॉर्बिडिटी एंड मैटरनल मोर्टेलिटी का एक मेजर कॉज है। इसलिए प्रॉपर नर्सिंग केयर एंड सेफ मेडिकल प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इसमें प्रॉपर नर्सिंग केयर हो गया, सेफ मेडिकल प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, जिससे क्या हो सकता है, उस मदर को मतलब इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो मैटरनल की मोर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी रेट है वो भी मतलब उसके रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं अपन लीगल एस्पेक्ट हो गया। इंडिया में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी एक्ट जो है 1971 में इस्टेबलाइज हुआ था। ये किस लिए हुआ था, एमटीपी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर लीगल गाइडलाइन फॉलो करके सेफ एबॉर्शन कर सकते हैं, जिसका पर्पस था कि वीमेन के हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट अपन देखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। एबॉर्शन पहले क्या थे, एबॉर्शन इज डिफाइंड एज द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय द एक्सपल्सन और एक्सट्रैक्शन ऑफ एन एम्ब्रियो और फीटस फ्रॉम द मदर। प्रेगनेंसी को फीटस के वाइबल होने से पहले टर्मिनेट होना या यूट्रस से फीटस का एक्सपल्सन आउट मतलब एक्सपेल आउट हो जाना क्या कहलाता है, एबॉर्शन कहलाता है। ओके, इंडिया में जनरली 20 से 22 वीक से पहले या फीटस वेट 500 ग्राम से कम हो तो उसे एबॉर्शन माना जाता है। इंडिया में जो मतलब एबॉर्शन कब माना जाएगा, जो प्रेगनेंसी है वो 20 से 22 वीक के अंदर होना चाहिए और जो फीटल वेट है वो 500 ग्राम से कम होना चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे, एबॉर्शन बोलेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको हाईलाइट कर लीजिए। आप उसका पीरियड और उसका वेट को याद रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एबॉर्शन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है आपका क्या है, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो गया। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन मतलब
स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, उसे मिसकैरेज भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला टाइप है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, जिसे मिसकैरेज भी बोलते हैं। इसमें कोई डॉक्टर, मेडिसिन या सर्जरी नहीं होती। प्रेगनेंसी जो होती है वो नेचुरली टर्मिनेट हो जाती है। अब इसके जो आपके स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन में क्या रहेगा, विदाउट एनी मेडिकल और मैकेनिकल इंटरवेंशन। ठीक है, जो इसकी प्रेगनेंसी रहेगी वो नेचुरली क्या होगी, टर्मिनेट होगी, जिसको क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन या मिसकैरेज बोलेंगे। स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन के फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसका फर्स्ट जो है थ्रेटेंड एबॉर्शन। थ्रेटेंड एबॉर्शन को क्या बोलते हैं, संभावित गर्भपात। ठीक है, थ्रेटेंड मीन्स होता है, थ्रेटन का मतलब होता है डेंजर है, लेकिन प्रेगनेंसी अभी भी क्या हो सकती है, बच सकती है। यहाँ मिसकैरेज प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी होती है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है सर्विक्स क्लोज रहता है, इसलिए प्रेगनेंसी को सेव किया जा सकता है। एग्जाम ट्रिक के लिए याद रखिए, थ्रेटन, सर्विक्स क्लोज, प्रेगनेंसी सेव हो सकती है। ठीक है, इस ट्रिक को कभी मत भूलना। नेक्स्ट इसमें अपन देखेंगे इनविटेबल एबॉर्शन। इनविटेबल, आप अब नाम से ही समझ लो, इनविटेबल मीन्स क्या होता है, जिसे रोका ना जा सके। यहाँ प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सर्विक्स ओपन या डायलेटेड हो जाती है, इसलिए एबॉर्शन को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। तो इनविटेबल में क्या रहेगा, सर्विक्स ओपन हो गया, जिससे प्रेगनेंसी को सेव नहीं कर सकते हैं। थ्रेटन में क्या था, सर्विक्स क्लोज था, जिसकी वजह से क्या था कि रिकवरी पॉसिबल थी। ठीक है, नेक्स्ट अपन अब देखेंगे इसमें इनकम्प्लीट एबॉर्शन। इनकम्प्लीट से समझ सकते हो ना, अपूर्ण गर्भपात, जिसमें क्या होता है कि एंटायर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर नॉट एक्सपेल्ड आउट, ए पार्ट ऑफ इट इज लेफ्ट इनसाइड द यूट्राइन कैविटी। इसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी के कुछ प्रोडक्ट यूट्रस से बाहर आ जाते हैं, लेकिन कुछ पार्ट जैसे प्लेसेंटा के पार्ट यूट्रस के अंदर रह जाते हैं। यही वजह है कि इसे इनकम्प्लीट एबॉर्शन कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो क्या होता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होता है वो पूरी तरह से बाहर नहीं आते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसमें कंप्लीट एबॉर्शन। कंप्लीट वर्ड से समझ सकते हो ना, ये इनकम्प्लीट का अपोजिट है। इसमें प्रेगनेंसी के सारे प्रोडक्ट क्या होते हैं, कंप्लीटली यूट्रस से बाहर निकल जाते हैं, मतलब यूट्रस कंप्लीटली इम्पटी हो जाता है। द फीटस डाई सॉरी ऑल द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर एक्सपेल आउट कंप्लीटली, मतलब ये क्या हो गया, पूरी तरह से बाहर हो गया, जिसे क्या बोलेंगे, कंप्लीट एबॉर्शन बोलेंगे। नेक्स्ट अपन देखेंगे मिस्ड एबॉर्शन। ये क्या होता है, ये एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है, जो आपका मिस्ड एबॉर्शन है। इसमें क्या होता है, मिस्ड एबॉर्शन में फीटस के यूट्रस के अंदर डेथ हो जाती है। ठीक है, लेकिन फीटस बाहर नहीं निकलता, और धीरे धीरे प्रेगनेंसी के सिम्टम भी क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। द फीटस डाई इन यूट्रस बट इज रिटेन इनसाइड फॉर ए वेरिएबल पीरियड। इसमें क्या है, फीटस यूट्रस के अंदर उसका डेड हो गया है और वो बाहर नहीं निकला है। ठीक है, नेक्स्ट अपन अब देखेंगे सेप्टिक एबॉर्शन। सेप्टिक एबॉर्शन क्या होता है, अब अगर एबॉर्शन के साथ यूट्रस में इन्फेक्शन भी हो जाए तो उस कंडीशन को सेप्टिक एबॉर्शन कहते हैं। इसमें इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है, इसलिए पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड एंटीबायोटिक की नीड पड़ सकती है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अब दूसरा मेजर टाइप जो है इंड्यूस एबॉर्शन। इंड्यूस मतलब प्रेरित, एबॉर्शन मतलब क्या हो गया, गर्भपात। ठीक है, इसमें प्रेगनेंसी को इंटेंशनली टर्मिनेट किया जाता है। मेडिकल या लीगल इंडिकेशन के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी को डॉक्टर टर्मिनेट करते हैं। इसी कैटेगरी में MTP आता है, या लीगल गाइडलाइन के अंदर किया जाता है। ठीक है, तो इंड्यूस एबॉर्शन में क्या रहेगा, इंटेंशनली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जानबूझकर की गई गर्भावस्था की समाप्ति।
अब नेक्स्ट अपन देखेंगे इटियोलॉजी, कॉजेज ऑफ एबॉर्शन, मतलब एबॉर्शन के कारण। स्टूडेंट एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए कि एबॉर्शन के कॉजेज क्या होते हैं, तो आप इन्हें 3 कैटेगरी में याद रखिए, ठीक है। फर्स्ट आपका क्या रहेगा, फीटल फैक्टर, भ्रूण संबंधी कारण, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी मोस्ट कॉमन कॉज इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सबसे पहला क्या रहेगा आपका, फीटल फैक्टर जो होगा, इसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी सबसे कॉमन कॉज होता है, यानी फीटस के क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटी आ जाए तो प्रेगनेंसी नेचुरली कंटिन्यू नहीं हो पाती और एबॉर्शन हो सकता है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे कॉमन कॉज क्या होता है एबॉर्शन का, तो आपका क्या रहेगा, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे मैटरनल फैक्टर, ठीक है। फर्स्ट क्या था, फीटल फैक्टर, और सेकंड क्या रहेगा, मैटरनल फैक्टर। अब आते हैं मैटरनल फैक्टर पर, यानी मदर की बॉडी पर कोई प्रॉब्लम, मदर की बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो तो एबॉर्शन का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। आपका जैसे होगा इन्फेक्शन लाइक टॉर्च, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस, हार्पीस, अगर इसकी वजह से क्या हो सकता है, ये इन्फेक्शन प्रेगनेंसी को भी अफेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो इंडोक्राइन डिसऑर्डर लाइक पुअरली कंट्रोल डायबिटीज मेलाइटस और थायराइड डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से भी क्या हो, एबॉर्शन के रिस्क बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि अदर फैक्ट, मतलब नेक्स्ट इसमें क्या रहेगा, यूट्राइन एनोमलीज, एग्जाम्पल क्या रहेगा कि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, मतलब ठीक है। इस कंडीशन में सर्विक्स प्रेगनेंसी को प्रॉपरली सपोर्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से एबॉर्शन हो सकता है। तो ये जो थे आपके क्या थे, मैटरनल फैक्टर थे, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसमें अदर फैक्टर में, जैसे कि ट्रॉमा हो गया, कोई इंजुरी, चोट वोट लग जाना, रेडिएशन एक्सपोजर से हो गया, नहीं तो ट्रेटोजेनिक ड्रग्स की वजह से भी क्या हो सकते हैं, एबॉर्शन के रिस्क बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सब भी एबॉर्शन का रीजन बन सकते हैं, एक ही नहीं है, कोई भी इसमें में से हो सकता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्लिनिकल फीचर, ठीक है। नेक्स्ट क्या, अब देखते हैं हम पेशेंट में क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट सिम्टम क्या रहेगा, वेजाइनल ब्लीडिंग रहेगा, सबसे कॉमन, ये वेजाइनल ब्लीडिंग जो हो गया सबसे कॉमन सिम्टम होता है, ठीक है। पेशेंट को प्रेगनेंसी के पेशेंट को प्रेगनेंसी के टाइम ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। जब एबॉर्शन होता है प्रेगनेंसी में तो सबसे पहले क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। सेकेंड जो सिम्टम देखने को मिलेगा, लोअर एब्डोमिनल पेन और पेल्विक क्रैम्पिंग, पेशेंट को लोअर एब्डोमेन में पेन या पेल्विक रीजन में क्रैम्पिंग फील होती है, यानी पेट के निचले के हिस्से में दर्द और ऐठन देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट सिम्टम जो रहेगा, डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स इन सर्टेन टाइप लाइक इनविटेबल और इनकम्प्लीट एबॉर्शन, कुछ मतलब इन सब में क्या रहेगा, आपको सर्विस डायलेटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये एग्जाम में फेवरेट पॉइंट होता है। नेक्स्ट अपन सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, एक्सपल्सन ऑफ फ्लेशी मास, कभी कभी पेशेंट के वेजाइना से फ्लेशी मास, ब्लड क्लॉट, ये प्रेगनेंसी टिश्यू बाहर आता है, ये भी एबॉर्शन का इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है। नेक्स्ट अपन देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट एंड केयर। स्टूडेंट मान लीजिए एक पेशेंट एबॉर्शन के सिम्टम के साथ हॉस्पिटल में आती है, अब नर्स का रोल क्या है, क्या होना चाहिए, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो फर्स्ट क्या करना है, मॉनिटर वाइटल साइन, ठीक है। तो सबसे पहला नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है वाइटल साइन को मॉनिटर करना है, हमें पेशेंट का पल्स, बीपी, रेस्पायरेशन, ये सब क्या करना है, असेस करना है, रेगुलरली चेक करते रहना। क्यों करना है, क्योंकि अगर पेशेंट को एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो हाइपोवोलेमिक शॉक डेवलप हो सकता है, इसलिए वाइटल की कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, असेस वेजाइनल ब्लीडिंग,
अब पेशेंट की ब्लीडिंग को केयरफुली असेस करना है नर्स को, कितने पैड यूज हुए हैं, ब्लीडिंग कितनी है, ब्लड का कलर क्या है, क्लॉट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये सब ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन डॉक्टर के ट्रीटमेंट डिसीजन में बहुत हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या रहेगा? फ्लूइड एंड ब्लड रिप्लेसमेंट। अगर पेशेंट की ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो बॉडी में ब्लड एंड फ्लूइड की कमी हो सकती है। इन कंडीशन में नर्स को लार्ज बोर आईवी लाइन सिक्योर करनी है। डॉक्टर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग आईवी फ्लूइड जैसे नॉर्मल सैलाइन या रिंगर लैक्टेट स्टार्ट करने हैं, और अगर ज़रूरत हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी पेशेंट को प्रिपेयर करना है। ठीक है। हम नेक्स्ट पॉइंट है एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर RH निगेटिव मदर। ठीक है, ये एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पेशेंट RH निगेटिव, अगर जो मदर है वो RH निगेटिव है तो एबॉर्शन के 72 घंटे के अंदर एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन देना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों होता है? इसका पर्पज जो होता है फ्यूचर प्रेगनेंसी में RH आइसो इम्यूनाइजेशन को प्रिवेंट करना है। ठीक है, इस पॉइंट को कभी मत भूलना। अगर मदर RH निगेटिव, अगर जो मदर है वो RH निगेटिव है तो उसको क्या करना है? 72 घंटे के अंदर एंटी डी आइसो इम्यूनाइजेशन उसको एडमिनिस्टर करना है। ठीक है। नेक्स्ट जो है क्या रहेगा? पेन मैनेजमेंट। एबॉर्शन के टाइम पेशेंट को लोअर एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्पिंग हो सकती है, इसलिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग पेन रिलीविंग मेडिसिन एनाल्जेसिक देनी चाहिए। साथ ही पेशेंट को कंफर्ट पोजीशन भी प्रोवाइड करना है। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं साइकोलॉजिकल सपोर्ट। ठीक है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट में क्या होगा? प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, एम्पैथी एंड ग्रीफ काउंसलिंग टू पेशेंट एंड हर फैमिली इज प्रेगनेंसी लॉस इज इमोशनली ट्रॉमेटिक। स्टूडेंट, ये पॉइंट प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी लॉस सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल ट्रॉमा भी होता है, इसलिए नर्स को पेशेंट एंड उनके फैमिली मेंबर को इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए। पेशेंट की बात ध्यान से सुनिए, उसको हिम्मत दीजिए और एम्पैथी के साथ केयर कीजिए। एक अच्छी नर्स की पहचान सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं बल्कि पेशेंट को इमोशनली सपोर्ट करना भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे सर्जिकल असिस्टेंट। ठीक है, प्रिपेयर द पेशेंट एंड असिस्ट द फिजिशियन इन प्रोसीजर लाइक DNC डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज और evacuation if indicated, mostly in incomplete और मिस एबॉर्शन। ठीक है, कुछ पेशेंट में डॉक्टर DNC डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज या इवोकेशन प्रोसीजर करते हैं। ऐसे कॉज में नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेशेंट को प्रोसीजर के लिए प्रिपेयर करना एंड डॉक्टर को असिस्ट करना। ये स्पेशली कब करना है आपको? इनकम्प्लीट एंड मिस एबॉर्शन में ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल। एडमिनिस्टर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एज प्रिस्क्राइब्ड स्पेशली इन केसेस ऑफ इनकम्प्लीट और सेप्टिक एबॉर्शन एंड मेंटेन स्ट्रिक्ट एसेप्सिस। ठीक है, अगर पेशेंट में इन्फेक्शन का रिस्क हो या सेप्टिक एबॉर्शन हो तो डॉक्टर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देनी होती है। साथ ही स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन करनी चाहिए जिससे इन्फेक्शन और ना बढ़े। ओके, इसी के साथ आज का टॉपिक कंप्लीट होता। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने नर्सिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड टारगेट नर्सिंग ऑफिसर को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट नर्सिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।